हेलो सूरज ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज कुवैत जाने वालों के लिए इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार कुवैत में जो लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और आखिरकार जो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कुवैत की फ्लाइट जब स्टार्ट होंगी तो उनको वहां पे जाने का मौका मिलेगा। तो अब कुवैत ने क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस पारित कर दिए हैं, क्या नई नई अपडेट्स आई हैं, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुवैत में आज से 7 फरवरी 2021 से नया कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मींस कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। वहां पे किसी भी तरीके की एंट्री को बैन कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब ने केवल 20 कंट्री को बैन किया है, वहां पे एंट्री नहीं कर सकते आप जब तक सऊदी अरब परमिशन न दे दोबारा। लेकिन कुवैत ने अभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि कितनी कंट्रीज बैन है। उसने कहा है कि वहां पे कुवैत में 14 दिन तक अभी कोई भी एंट्री नहीं होगी। मीन्स कि अगर आपके पास वीजा भी है, अगर आप दुबई में भी बैठे हैं, अगर आपके पास क्वारंटाइन पैकेज भी है, तो भी आप यहां से कुवैत नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 14 दिन का जो कर्फ्यू है ये लगभग 21 फरवरी तक चलेगा। और 21 फरवरी के बाद जब आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा लगभग 7 दिन का, और उसका भी खर्चा आपको खुद ही अफोर्ड करना पड़ेगा। वहां पे जाने वाले लोग हैं कौन आखिरकार? कि कुवैत में बहुत सारे लोग फ्लाइट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे उनको परमिशन दी गई थी, स्पेशल परमिशन। और उनके अलावा जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आपके सगे माँ भाई बहन बाप ये आते हैं, इन लोगों को स्पेशल परमिशन लेने के बाद में वहां पे बुलाया जाएगा। मीन्स कि वहां पे वो जा सकते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद में वहां उनको सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और सेल्फ क्वारंटाइन जो भी होंगे वो उनका, चाहे वो होटल में हो चाहे वो किसी के घर में हो, उनका अपना खर्चा उन्हें खुद अफोर्ड करना पड़ेगा। और कुवैत ने, जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि खादिम वीजा कुवैत ने इशू करना चालू कर दिया है। मीन्स खादिम वीजा के थ्रू जो है लोग वहां पे पहुंच सकते हैं। जो लोग फ्लाइट करना चाह रहे हैं तो उनके पास अगर खादिम वीजा मिल गया है तो स्पेशल परमिशन के साथ में वहां पे कुवैत पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ में कुवैत का ऑलरेडी जो एयर बबल अग्रीमेंट है वो हो चुका है। 24 कंट्रीज का जो अग्रीमेंट था उसमें एक कुवैत भी था। खादिम वीजा बहुत सारे लोगों को डाउट है कि आखिरकार है क्या। जो घर में जो लोग काम करते हैं, हाउस होल्ड वर्कर होते हैं, जिसमें हाउसमेड हो जाता है, जैसे हाउस ड्राइवर हो गया या हाउस बॉय हो गया या हाउस कुक हो गया, इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो खादिम वीजा में आते हैं। मैं आपको बता दूं खादिम वीजा बहुत ज्यादा महंगा 990 केडी का खादिम वीजा निकाला जा रहा था। और इसी के साथ एक और न्यूज आपको बता देता हूं कि कुवैत में आने वाले वक्त में जून 1 2021 से जो अराइवल और डिपार्चर होगा एयरपोर्ट में, वहां पे भी आपको सर्विस फी देनी पड़ेगी। अगर आप वहां से डिपार्चर करते हैं तो आपको 3 केडी, और अगर वहां पे अराइवल होता है आपका तो आपको 2 केडी सर्विस फी देनी पड़ेगी। और इससे लगभग 40 मिलियन कुवैती दिनार का बजट इंक्रीज होगा कुवैत में, और इससे हो सकता है थोड़ा सा उनको राहत भी मिले। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, मींस की कर्फ्यू खत्म होता है कुवैत में, तो उसके बाद जब आप कुवैत पहुंचेंगे तो वहां पे आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। क्वारंटाइन होने के लिए आपको स्लोनिक एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको ट्रैक किया जाएगा कि क्या आप क्वारंटाइन है या नहीं है और आपके अंदर कोई संक्रमण तो नहीं है। और उसके बाद जब क्वारंटाइन पूरा हो जाएगा तो वहां पे भी पीसीआर होगा। पीसीआर का चार्ज भी आपको अफोर्ड करना पड़ेगा, और क्वारंटाइन का जो खर्चा होगा वो भी आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जो लोग कुवैत जा रहे हैं, इंडिया में कई सारे ऐसे लोग पाए गए हैं जो यहां से एयरपोर्ट से निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास में पीसीआर सर्टिफिकेट होता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी वेरिफिकेशन नहीं होती है कि वो पीसीआर सर्टिफिकेट को स्कैन करके और पता करें कि ओरिजिनल है या फेक है। तो उसकी वजह से यहाँ से तो फ्लाइट हो जा रही हैं, लेकिन अगर आप कुवैत में फेक सर्टिफिकेट, पीसीआर सर्टिफिकेट आपका पकड़ा जाता है तो मैं आपको बता दूं वहां से रिटर्न कर दिया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। और दूसरी बात कि वहां पे आपको 500 केडी का जो फाइन है वो भी पे करना पड़ेगा। कुवैत में जाने वाले लोग जो वीजा का इंतजार कर रहे हैं कि वीजा कब से चालू होगा, क्योंकि कुवैत में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं जाने के लिए, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी है, सबसे हाईएस्ट जो करेंसी है वो कुवैत में है, तो इसलिए लोग जाना चाहते हैं वहां पे ताकि अर्निंग अच्छी हो जाए। लेकिन वीजा
अभी इशू नहीं हो रहे हैं और फ्लाइट भी आपको पता है कि इस टाइम पे नहीं जा रही हैं। और फ्लाइट अगर आप इस टाइम पे बुक करने की कोशिश भी करेंगे, जो इमरजेंसी वर्कर हैं, जो लोग जाना चाह रहे हैं, जिनकी फैमिली जाना चाह रही है, तो आप देख सकते हैं ये आप मेक माई ट्रिप में जो मैं देख रहा हूं उस पर 1 लाख के अप्रॉक्स टिकट कॉस्ट आ रही है। और अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले की मैं बात बता दूं आपको, जिसमें 3-3 लाख का पैकेज, उसमें 3-3 लाख रुपए की टिकट आ रही थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एयरलाइंस में भी कितना महंगा अमाउंट दे के पे करके लोग जा रहे हैं कुवैत, वहां पे अपने फैमिली से मिलने, अपने परिवार वालों से मिलने, और खुद की जो जॉब है जो लगी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाए और वो दोबारा ना जा पाए। तो इसकी वजह से भी लोगों को वहां पे वापस जाने के लिए इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ रहा है, वो भी क्वारंटाइन होके, कि कई सारे लोग जो है दुबई जा रहे हैं, दुबई से क्वारंटाइन होके फिर वहां से कुवैत जा रहे हैं। इस तरह से फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है। तो आप इस टाइम पे समझ सकते हैं कि जैसे कुवैत का वीजा अभी इशू नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे वीजा इशू होगा तो नई गाइडलाइंस के साथ में इशू होगा, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे आपको हम रोजगार हिंद के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारे प्रूफ आप जो है लिंक में भी क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिए हैं, वहां पे भी क्लिक करके डिटेल भी देख सकते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट वीजा के बारे में जो लोग वेट कर रहे हैं अभी, तो उनको अभी वेट करना पड़ेगा, उनको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीजा जैसे ही वहां से शून वीजा वगैरह इशू होना चालू होता है और जैसे ही वर्क वीजा वहां से स्टार्ट होता है तो आपको अपडेट मिलेगी। और फ्लाइट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी यहां से वंदे भारत मिशन और एयर बबल अग्रीमेंट अभी हो रहा है। एयर बबल अग्रीमेंट वंदे भारत मिशन के ही अंडर में आता है, मैं आपको बता दूं। लेकिन वंदे भारत मिशन में बहुत सारी जितनी भी कंट्रीज थी वहां से लोगों को लाया जा रहा है और भेजा जा रहा है। एयर बबल अग्रीमेंट कुछ कंडीशन के साथ में ही बहुत सारी कंट्रीज के साथ भी किया जाता है। इवन फिलहाल 24 कंट्रीज में एयर बबल अग्रीमेंट किया गया इंडिया का, लेकिन अभी फिर उसमें सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब के साथ बातचीत चल रही है केवल कि एयर बबल अग्रीमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक एयर बबल अग्रीमेंट नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता, हम आपको रोजगार हिंद के माध्यम से जरूर अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें उन लोगों तक जो कुवैत का अपडेट का वेट कर रहे थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कुवैत में कब से फ्लाइट चालू होंगी। तो चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।